गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज विवेक मिश्रा, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश। और आज की जो हमारी टॉपिक है, जो आज मैं आपको बताने वाला हूं, वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जिस टॉपिक के लिए आज मैं यहाँ पर आया हूं, जो आपको मैं बताने वाला हूं, वो रीडिंग सेक्शन से रिलेटेड है। आप सबको पता है जो हमारा इंग्लिश का पेपर होता है उसमें हमारे सेक्शन 3 सेक्शंस होते हैं। सेक्शन ए रीडिंग, सेक्शन बी हमारा राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर होता है, और सेक्शन सी जो होता है वो हमारा लिटरेचर सेक्शन से होता है। तो आज की जो हमारी टॉपिक है वो रीडिंग स्किल से होगी। कंप्रीहेंशन पैसेज को हम समझने वाले हैं। ध्यान आपको ये देना है, देखो होता क्या है कि जब हम पेपर को सॉल्व करते हैं, सबसे पहले तो स्ट्रेटजी हमको पता होनी चाहिए, टाइमिंग हमको पता होनी चाहिए कि हमको 3 घंटे के अंदर अपने पेपर को सॉल्व कर लेना है। तो मैं आज आपको वो तरीका भी बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप बेहतरीन सॉल्व को लगा के, बेहतरीन सॉल्यूशन को यूज करके आप अच्छे से अनसीन पैसेज को सॉल्व कर सकते हो। इसके लिए जानना ये जरूरी है कि सर अनसीन पैसेज की जो क्वांटिटी होती है वो कितनी होती है। तो आप सबको पता होनी चाहिए 20 नंबर का हमारा अनसीन पैसेज आता है। जहां पूरी ग्रामर पढ़ के आप 10 नंबर ग्रैब करोगे, वहां पे अनसीन पैसेज पढ़ के आप 20 नंबर ला सकते हो। ठीक है, राइटिंग स्किल पढ़ के आप 10 नंबर लाओगे, लेकिन अनसीन पैसेज पढ़ोगे तो हमारा 20 मार्क्स आएगा। इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम उन दोनों सेक्शन को छोड़ देंगे। मैं इसका बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। मैं आपसे बस इतना कह रहा हूं कि ये जो टॉपिक है पहली टॉपिक होगी। बहुत सारे बच्चे इस पे इतना ज़्यादा टाइम अपना वेस्ट कर देते हैं कि बाकी के क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो मैं आपको तरीका बता रहा हूं कि आप सबसे पहले, क्योंकि कुछ लोग ये कहते हैं कि सबसे पहले ग्रामर सॉल्व कीजिए, सबसे पहले आप लिटरेचर सेक्शन को सॉल्व कीजिए। ये आपको नहीं करना है। आपको सबसे पहले क्या सॉल्व करना है, आपको रीडिंग सेक्शन में आना है और आपको अनसीन पैसेज ही सॉल्व करना है। और उसके लिए समय भी मैं बताता हूँ कितने जल्दी समय में आप उसको कर लोगे। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि ये रीडिंग जो सेक्शन होता है, ये कंप्रीहेंशन जो होता है वो होता क्या है। रीडिंग स्किल में जो पहली टॉपिक है हमारी अनसीन पैसेज है। क्या है? अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज आप सबको पता होगा, जब इसका नाम ही अनसीन है तो जाहिर सी बात है कि आपकी मुलाकात पहली बार इससे होगी। ठीक है, क्योंकि ये अनसीन पैसेज है जिसको हमने देखा नहीं है। लेकिन एक बात मैं और आपसे बता देता हूं, अनसीन पैसेज का मतलब ही होता है बच्चे का आईक्यू लेवल चेक करना। लेकिन हमारे वहां क्या होता है, कुछ टीचर्स ये बोल देते हैं बेटा सेक्शन डी से स्टार्ट करो, सेक्शन सी से स्टार्ट करो। ऐसा मत कीजिएगा। अगर पेपर सेक्शन ए में रीडिंग स्किल है तो आपको यही चेक कर रहा है कि आपने स्टार्टिंग सेक्शन ए से किया है कि नहीं किया है। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ऑलवेज रिमाइंडर। तो आपको अनसीन पैसेज से याद करना है जिसको हमने देखा नहीं है। अनसीन पैसेज की जो कैटेगरी होती है वो 2 होती है। कितने टाइप से होते हैं? 2 टाइप के अनसीन पैसेज होते हैं। अब समझना है कि कौन कौन से वो टॉपिक होते हैं अनसीन पैसेज में। तो एक का जो नाम होता है बेटा याद रखिएगा, जो फर्स्ट होता है हमारा उसको कहते हैं डिस्कर्सिव पैसेज। क्या कहते हैं? डिस्कर्सिव पैसेज। जो सेकेंड टाइप का होता है उसको हम कहते हैं फैक्चुअल पैसेज। उसको हम बोलते हैं फैक्चुअल पैसेज बोलते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्कर्सिव पैसेज एंड फैक्चुअल पैसेज? इसको मैं, क्योंकि ये वन शॉट चल रहा है, याद रखिएगा वन शॉट चल रहा है, तो आपका बहुत ज़्यादा मैं समय नहीं लूंगा। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद कमेंट कीजिएगा कि सर अब अनसीन पैसेज में कोई डाउट नहीं रह गया है। क्योंकि आपको क्वेश्चन के बिहाफ पे मैं बताऊंगा कि कैसे आप पहचानोगे कि फैक्चुअल पैसेज क्या होता है और डिस्कर्सिव पैसेज क्या होता है। देखो आप सबको पता है कोई भी क्वेश्चन स्टार्टिंग होती है उसका 2 तरीका होता है। क्वेश्चन बिगिनिंग होने का 2 तरीका होता है। एक होता है हेल्पिंग वर्ब से, एक होता है हेल्पिंग वर्ब से बेटा, और एक जो होती है आपकी वो क्वेश्चन वर्ड से होता है। कोई भी क्वेश्चन 2 तरीके से स्टार्ट होती है, एक हेल्पिंग वर्ब से होता है और एक क्वेश्चन वर्ड से होता है। तो अगर क्वेश्चन की स्टार्टिंग व्हेन से हुआ हो, व्हाट से हुआ हो, हु से हुआ हो, विच से हुआ हो, वेयर से हुआ हो, अगर किसी पैसेज में 50% से ज्यादा इनसे क्वेश्चन पूछा गया है तो तुम जज कर लेना कि वो तुम्हारा फैक्चुअल पैसेज होगा। क्या होगा? वो तुम्हारा फैक्चुअल पैसेज होगा। अगर क्वेश्चन की स्टार्टिंग व्हाट से, हाउ से और वाई से, अगर इनसे हुआ है देन यू हैव टू जज इट, दिस इज द डिस्कर्सिव पैसेज। अब सवाल ये आ गया, कुछ बच्चों के माइंड में चल रहा होगा कि सर व्हाट आपने यहां पर भी दिया है और व्हाट आप यहां पर भी दिए हैं, तो फिर उसको फैक्चुअल मानेंगे या फिर उसको डिस्कर्सिव मानेंगे? यही मैं आपको समझाने वाला हूं। सपोज दैट कि कोई आपका अनसीन पैसेज है जिसकी जो पैराग्राफ है वो 10 पैराग्राफ में दिया है, 10 पैराग्राफ में दिया है, तो 10 का 50% करोगे तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा।
और क्वेश्चन भी आपको मान लो कि 10 देगा, 10 आपको क्वेश्चन करना है तो क्वेश्चन का भी 50% कर दो, 5 हो गया। तो अगर क्वेश्चन की स्टार्टिंग में 5 से ज़्यादा या फिर 5 क्वेश्चन इनसे दे देता हो, व्हेन, विच, हु, वेयर और उसमें व्हाट है तो फैक्चुअल हो जाएगा। और अगर 5 हाउ और वाई से हो और उसमें व्हाट है तो आपका डिस्कर्सिव होगा। ये सबसे शॉर्ट तरीका होता है, सबसे बेस्ट वे होता है समझने का कि ये फैक्चुअल पैसेज है या फिर डिस्कर्सिव पैसेज है। अब अभी सोच लो यार कि अगर तुम बहुत लकी हो तो तुम्हारे एग्जाम में फैक्चुअल पैसेज दे देगा। वो कैसे, तो समझिएगा कितना इजी होता है इसको सॉल्व करना, वो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, अगर व्हेन से कोई क्वेश्चन शुरू हो रहा है, व्हेन से कोई क्वेश्चन शुरू हो रहा है तो उसका जो जवाब होगा वो सिर्फ टाइमिंग हो सकती है। जैसे मैं पूछ लूं कि व्हेन डिड महात्मा गांधी बॉर्न, अब जाहिर सी बात है यार कि वो तुमसे टाइमिंग पूछ रहा है, चाहे तुम अब डेट बता दो, चाहे तुम डेट बता दो या फिर ईयर बता दो या फिर तुम मंथ बता दो, समझ में आ रहा है, चाहे मॉर्निंग इवनिंग जो भी बता दो, एक वर्ड में जवाब दे सकते हो। अगर तुमसे पूछता है, व्हाट में मैं बाद में चलूंगा, अगर तुमसे पूछता है हु, तो हु को तलाश है कौन, हु को तलाश को कौन है, ये पर्सन को डिमांड कर रहा है, किसी पर्सन के बारे में पूछ रहा है। विच, विच कहता है थिंग्स बता दो और वेयर कहता है प्लेस बता दो। अगर कोई भी सेंटेंस की स्टार्टिंग, क्वेश्चन की स्टार्टिंग इनसे होती है तो सिंगल वर्ड में तुम इसका जवाब दे सकते हो, जिसको हम बोलते हैं फैक्चुअल। अरे यार इसको जब तुम अलग अलग करोगे तो जाहिर सी बात है फैक्ट निकल के आ रहा है। क्या निकल के आ रहा है? फैक्ट। और फैक्ट हमेशा वन वर्ड में, वन सेंटेंस में दे दी जाती है। लेकिन जब तुम डिस्कर्सिव पैसेज पे आते हो, जब तुम डिस्कर्सिव पैसेज पे आते हो तो तुमसे व्हाट पूछ रहा है, रीजन पूछ रहा है, और रीजन को एक शब्द में नहीं बता सकते हो। हाउ, कैसे, ये भी रीजन पूछ रहा है, इसको भी तुम एक वर्ड में नहीं बता सकते हो। वाई, ये भी रीजन पूछ रहा है, इसको भी तुम एक वर्ड में नहीं बता सकते हो। तो इट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्कर्सिव पैसेज एंड फैक्चुअल पैसेज। समझ में आया? चलिए अब हम बढ़ते हैं, आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले स्टेटमेंट की, कैसे हम, कौन सी स्ट्रेटजी होगी जिससे हम सॉल्व करेंगे।